व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द शो। आज हम देखने वाले हैं 90s के बवाल टीवी एड्स जो आपने अब तक नहीं देखा। तो क्या देखा? तो पॉपुलर 90s टीवी के एड्स होने वाले हैं। आई एम श्योर काफी तो देखे होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो नहीं देखे होंगे। तो बताना कमेंट करके कौन सा नहीं देखा था। फैक्ट भाई की वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दें। लाइक 1 2 3 लेट्स गो। हेलो दोस्तों, मैं हूँ फैक्ट भाई और मैं बस इतना चाहता हूँ कि शम्मी कपूर की सुनी जाए और वही पान पराग जिसकी वजह से आज भी कानपुर सिटी को पान पराग सिटी कहा जाता है। और कहेंगे भी क्यों नहीं, आखिर इस प्रोडक्ट को बनाने वाले कोई और नहीं बल्कि फादर ऑफ पान मसाला इंडस्ट्री खुद श्री मनसुख लाल महादेव भाई कोठारी थे। उन्हीं की बदौलत से पान पराग की ये एड बनी थी जिन्हें कई सारे लोग आज तक नहीं भूले हैं। और जिनको ये एड याद नहीं उनको मायूस न करते हुए फैक्ट भाई आपको वो एड दिखाएगा जो आपको जरूर याद होगी। 15 डड्डू जी 0 ऑल आउट 40 डड्डू जी 0 और अब ऑल आउट का ये बहुत बढ़िया था। हो गई ना बचपन की यादें ताजा। और तब आपको शायद ये नहीं पता होगा कि इस एड में ऑल आउट को जो नंबर 1 कहा गया है वो असल में सच था। अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल एफिकेसी टेस्ट ऑल आउट 95.10% असरदार था ऑन मच्छर। दुखदायक बात ये है कि मच्छरों के साथ साथ ऑल आउट कई सारे बच्चों के पीड़ित होने का भी कारण था। एज ऑल आउट की वजह से छोटे छोटे बच्चे ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स का शिकार बन रहे थे जो लोगों ने बहुत लेट से रियलाइज किया, बट एटलीस्ट किया। किंतु मेलोडी चॉकलेट जो चॉकलेटी के साथ साथ हानिकारक है वो बात अभी भी लोगों ने नहीं रियलाइज की। एंड यू नो व्हाट, उसके हानिकारक होने का इकलौता रीजन यही है कि मेलोडी चॉकलेटी है। कैसे और क्यों, और आखिर क्यों मेलोडी इतनी चॉकलेटी है का राज खोलने के लिए लेट्स बिगिन द वीडियो। नंबर 1, मेलोडी। साल 1983 यानी कि जब मेलोडी चॉकलेट बनी थी तब से लेकर अब तक भारत के हर दूसरे इंसान को सिर्फ एक ही सवाल सता रहा है, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? और हमें आज तक इसका जवाब बस इतना मिला है कि मेलोडी खाओ खुद खुद जान लो। लेकिन अब बस और नहीं, आज फैक्ट भाई इस बात पर से पर्दाफाश करेगा कि आखिर क्यों मेलोडी इतनी चॉकलेटी है। क्या वो चॉकलेटी सिर्फ इसलिए है क्योंकि उस चॉकलेट बार पर कैरामिल का लेयर है? ना, क्योंकि अगर ऐसा होता एल्पेनलीबे और लंदन डेयरी ज्यादा चॉकलेटी होती। वेल, असल बात यह है कि मेलोडी चॉकलेट में सेलुलोज गम, पॉलीसॉर्बेट 80, कैरागिनन और मोनोडाइग्लाइसराइड जैसे केमिकल सब्सटेंस एंड कई सारे आर्टिफिशियल फ्लेवर्स एडेड होते हैं जो कि दूसरी किसी टॉफी में नहीं मिलाए जा रहे हैं। ये उन्हीं केमिकल्स की बदौलत है कि मेलोडी चॉकलेट बाकी चॉकलेट से ज्यादा चॉकलेटी है। और अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या ये केमिकल्स हार्मफुल हैं? क्या मेलोडी हेल्दी है? वेल, जवाब है ना। रिसर्चर्स ने मेलोडी को अ वेरी लो सेफ्टी रेटिंग दी है जिसकी वजह उनका कहना है कि कंपनी शुगर, लिक्विड ग्लूकोज, एडेड फ्लेवर एंड एडिबल वेजिटेबल ऑयल अपने मन के हिसाब से चॉकलेट में घटाते और बढ़ाते रहते हैं। कंपनी ने कोई एज सच स्पेसिफिक अमाउंट एंड वेट नहीं डिसाइड किया है। सो अब इस चॉकलेटी मेलोडी को खाना चाहिए या मम्मी की बात को मान के चॉकलेट बंद करना चाहिए? आप खुद सोचो। नंबर 2, निरमा। बेट लगा लो, आप चाहे 80s के हो, 90s के या 2000 बॉर्न हो, आपको निरमा की ये वाला एड बहुत चला है। निरमा और ये एड तो मुंह जबानी याद होगी। पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। और मेरे ना दिखाने के बावजूद आपने मनी मन दोनों गानों को पूरा गुनगुना लिया है कि नहीं? वेल, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि निरमा के इस जिंगल ने बचपन से ही हम सबके दिलों को टिंगल किया हुआ है। और निरमा के फाउंडर करसन भाई पटेल का वही गोल था। करसन भाई 1969 में गुजरात के माइनिंग एंड जियोलॉजिकल मैन्युफैक्चर फॉस्फेट फ्री सिंथेटिक डिटर्जेंट पाउडर के मामूली केमिस्ट थे बस। पर जब उनकी बेटी निरमा की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई तब उन्होंने अपनी बेटी की याद में एक 10x10 के रूम में निरमा पाउडर की खोज की। और बस इसी खोज के बाद से दुनिया के हर कोने में लोग करशन भाई और निरमा से वाकिफ हो गए थे। शुरुआती दिनों में वो बस 15 से 20 पैकेट ही बेच पा रहे थे, बट जैसे ही उन्होंने अपने इस बिजनेस में थोड़ा सा इन्वेस्ट किया, बिजनेस ने ग्रोथ पकड़ ली। और उस पकड़ को बांधे रखने के लिए करसन भाई ने निरमा पाउडर एंड निरमा सोप की एड बनाई, जिसके बाद तो मानो करसन भाई की किस्मत और उनके बिजनेस दोनों ने ही ग्रोथ की स्काई रॉकेट स्पीड पकड़ ली। बहुत जल्द निरमा लिमिटेड ने सोप एंड डिटर्जेंट के साथ सीमेंट, कॉस्मेटिक, सॉल्ट, सोडा ऐश, लैब एंड इंजेक्टेबल्स में भी अपने सेक्टर्स खोल दिए। यस, सीमेंट में भी। और भगवान करे निरमा ऐसे ही सालों साल तक प्रगति करता रहे। नंबर 3, पार्ले जी। हमको पता है जी, आपको पता है जी, सबको पता है कि ये पार्ले जी की ओल्ड एड है। पर अब फैक्ट भाई आपको वो बताएगा जो किसी को नहीं पता है जी। आप बताओ, क्या आपको पता था कि पार्ले सालाना 1 बिलियन पार्ले बिस्किट पैकेट्स बनाता है, जिनको अगर हम साइड बाय साइड रखें तो आसानी से पृथ्वी से लेकर चांद तक पार्ले ब्रिज बनाया जा सकता है। ये कोई इंटरेस्टिंग बनी बात नहीं है बल्कि प्रूवन फैक्ट है। और ये फैक्ट उतना ही सच्चा है जितना ये बात सच्ची है कि पार्ले बिस्किट के इतिहास की शुरुआत हिंदुस्तान की आजादी के पहले से है। 93
साल पहले यानी कि साल 1929 में पार्ले के फाउंडर मिस्टर मोहन लाल दयाल ने सिर्फ 12 वर्कर्स के भरोसे विले पार्ले मुंबई में पहली पार्ले फैक्ट्री की 12 स्थापना की वर्कर और के उस दौरान पार्ले जी नहीं बल्कि पार्ले ग्लू को कहलाया जाता था, जिसको पार्ले प्लास्टिक ग्लू। में नहीं पिकनिक गए बल्कि थे स्कूल बटर से पेपर एक में बार। रैप किया जाता था। फिर पार्ले जैसे फैक्ट्री। जैसे दुनिया बदली, पार्ले की स्ट्रेटजीज बदली, उनके रैपिंग एंड पैकेजिंग स्टाइल्स बदले और इस बीच 12 एम्प्लॉइज की गिनती आज 50,500 तक जा पहुंची है। इतना ही नहीं, इस बदलते फेज में पार्ले ग्लू को पार्ले जीव और जीनियस बना। और जब इतना सब बदल ही रहा था तो मोहन लाल ने मार्केट चेंज इन पब्लिक चॉइस को मद्देनजर रखते हुए अपनी इस एड को भी शेप दिया और उसको आज के जमाने की एड में बदला। पार्ले जी खाने वाले बच्चों से बच के रहना। ये मस्त ऐड आता था वाला बुद्धि जी फॉर नंबर जीनियस। 4 मैगी। स्विट्जरलैंड से आया मेरा दोस्त को सलाम सलाम करो, करो। बर्तन में पानी भरो और मसाले डाल इसको पकाओ। ना ना ना, इंसान की नहीं, मैगी की बात हो रही है। मैगी जिसको भारत की आजादी के 36 साल बाद साल 1983 में स्विट्जरलैंड से इंपोर्ट किया गया था और तब से लेकर अब तक ये इंडियन नूडल्स के नाम से ही सच मशहूर हो में। गया है। और जैसे कितनी आप इस चीजें आई फैक्ट से लेकिन जो जानते मैगी के वैसे बराबर मैं है। Authentic आपको ये original बात भी मैगी का बताऊंगी टेस्ट है ना। कि इंडिया इकलौता ऐसा देश है बहुत जहाँ ही मैगी मस्त। के पैकेट्स रेड नहीं बल्कि ग्रीन डॉट के साथ बेचा जाता है। ये इसलिए क्योंकि उस दौरान इंडिया में वेजिटेरियंस की गिनती ज्यादा थी कंपेयर टू नॉन वेजिटेरियंस और यही वजह है कि विदेशियों को जब जब वेज मैगी की नीड पड़ती है तब तब वो इंडिया को मिस करते हैं, एज हम इकलौते वेज मैगी के करता धरता हैं। अब बताओ, आपको इनमें से एक भी फैक्ट पता था? ना, आप तो बिजी थे मैगी के इन एड्स को देखने में। हाँ। ये देखा है मैंने। हाँ। और फिर मैगी 2 खत्म मिनट में करके मैगी, डिश को मैगी। चटकारे लेने में। नंबर 5 दूरदर्शन। आज भले ही हमारी लाइफ में यूट्यूब, वूड, अमेज़न, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार वगैरह वगैरह आ चुके हैं, बट स्टिल हम सब के दिल में कहीं ना कहीं इस चैनल एक के लिए मेट्रो एक चैनल, छोटा 2 सा चैनल सॉफ्ट थे, एक कॉर्नर जरूर मेट्रो भी बसता था। है, मेट्रो है कि नेशनल। नहीं? ये वो नॉस्टैल्जिया है जिसको हर 50s, 60s, 70s, 80s एंड 90s का बच्चा फील कर पाएगा। एंड यू नो व्हाट, ये चैनल को प्लान करके नहीं बनाया गया था बल्कि इट वाज एन एक्सपेरिमेंटल टेलीकास्ट जिसको सितंबर 15, 1959 यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने में एग्जीक्यूट किया गया था। उस दौरान दूरदर्शन का कवरेज सिर्फ दिल्ली के 40 किलोमीटर तक सीमित था और सिर्फ उसी 40 किलोमीटर में हफ्ते में 2 बार 1-1 घंटे के लिए प्रोग्राम टेलीकास्ट होते। परंतु ये हमेशा ऐसे नहीं रहा, धीरे धीरे चीजें बदली। लाइक 1976 तक दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ा रहा। फिर 1982 में जब कलर टेलीविजन आया तब उन्होंने इंदिरा गांधी के इंडिपेंडेंस स्पीच को टेलीकास्ट किया और वो नेशनल ब्रॉडकास्टर बना। साल 1976 में दूरदर्शन की पहली टीवी सीरियल लड्डू सिंह टैक्सी वाला लॉन्च हुई। 1998 में इंडिया का फर्स्ट सुपर हीरो शक्तिमान लॉन्च हुआ और इंडिया का फर्स्ट सोप ओपेरा हम लोग को लॉन्च करने की क्रेडिट भी दूरदर्शन को ही जाती है। इनफैक्ट दूरदर्शन दुनिया का वो पहला चैनल था जिसने नासा से 1 साल तक उनका TS-6 सैटेलाइट बोरो किया सो दैट वो स्पेस टेक्नोलॉजी द्वारा सोशल एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। यही सारी वजह है कि जो चैनल का कवरेज बस दिल्ली के आजू बाजू के 40 किलोमीटर तक सीमित था, वो वक्त के साथ 91.2% पॉपुलेशन फिर इन इंडिया के बस एंटीना लगा के 79% ऑफ अपना द लैंड टीवी तक में। स्प्रेड हो गई। और यही कारण है कि 50s से चल रही चैनल आज भी लगातार प्रगति कर रही है। इनफैक्ट देखने जाएं तो अभी हाल फिलहाल में ही दूरदर्शन पे कई सारे न्यू शोज लॉन्च हुए हैं जिन्हें आप देखते हो या नहीं, बताओ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में। नंबर 6 हाजमोला। जब मैं छोटा बच्चा था, छोटी चड्डी लोग तो पहनता टेस्ट था, में बहुत बड़ी खाते हैं शरारत इसको। करता था, चस्का भी लग और जाता इन है नशों लोगों को रात दिन चूसते रहता था। हाँ, ना ना ये। ना, डोंट जज मी, क्योंकि ऐसा करने वाला मैं अकेला नहीं, आप बहुत और सब। आपके चड्डी बडीज भी थे। याद ना आया हो तो फिर से याद करो वो दिन जब आप इसके नशे किया करते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डाबर डाबर के की। सबसे ओल्डेस्ट ब्रांड हाजमोला की गोली का। हाजमोला की गोली उर्फ हाजमोला की, जिसको एज शुद्धावर्धक चूर्ण यानी आयुर्वेदिक डाइजेस्टिव गोली भी चूर्ण आती लॉन्च है, किया गया हाँ, था। गोल एंड सी यू नो ऐसे। व्हाट, हाजमोला वो पहला ब्रांड बना था जिसने चूर्ण को टैबलेट फॉर्म में लॉन्च किया था। हालांकि इस टैबलेट फॉर्म की वजह से लोगों ने इसको मेडिसिन भी मान लिया, वेट लॉस की टैबलेट। पर जल्द कंपनी ने इस बात की सफाई देते हुए ये क्लियर किया कि हाजमोला बस डाइजेशन में हेल्प करती है, वेट लॉस में नहीं। उल्टा हाजमोला से उन्हें और भी ज्यादा भूख लगने की शिकायत है। वेल, ये सारी वो भाई साहब, बातें और हैं वजन जो बढ़ जाएगा। शायद ही किसी को पता होंगी या वो जानते होंगे। अब फैक्ट भाई आपको वो यादें दिखाएगा जो हर किसी को याद हैं और जो हर किसी के लिए एक नॉस्टैल्जिया है। यस, हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ हाजमोला की इस एड। बस करें, कितना खाएंगे? अब्बू, हैं? अगला स्टेशन लाहौरी चरगा। टाबर का हाजमोला। हाजमोला। और इस एड की आजकल हाजमोला हिंग के चर्चे हाँ। हर ज़बान ये नहीं देखा मैंने। सबको मालूम ये नई पैकिंग आ गई थी ना तब। खबर हो गई। जहाँ मैं कहूँगा कि अभी भले ही अजय इसके लिए फेमस हो, पर बचपन में तो वो इसी के लिए हाजमोला। मशहूर थे। किस किसने देखा था ऐड जरूर बताने वाला।
ये देखा है, ये वाला नंबर देखा है। 7, ताजमहल टी। शाहजहां के बाद अगर किसी ने ताजमहल को दुनिया भर में मशहूर किया है तो नो डाउट वो उस्ताद जाकिर हुसैन ने किया है। हाँ, और तबला इसके लिए बेशक बजा उस्ताद जाकिर ने पैसे लिए थे, पर कई सारे लोग इस बात से अनजान हैं हाँ। कि ताज के एड को शूट करने के लिए उन्होंने स्पेशली 2 दिन के लिए कैलिफोर्निया से इंडिया तक का सफर तय किया था, वो भी अपने खर्चे पे। और वो भला क्यों? वो इसलिए क्योंकि 1966 में लॉन्च हुई ब्रुक बॉन्ड ने ताजमहल टी, जिसको इनिशियल अपर क्लास पीपल के लिए बनाया गया था और बाद में मिडिल क्लास। उनका एड कैंपेन ही इतना अच्छा था। ब्रांड के बस 3 मकसद थे। पहला, इंडिया और ताज की खूबसूरती की तस्वीर को दुनिया भर में दिखाना। दूसरा, चाय की एड होते हुए भी उसमें इंडियन आर्ट का चस्कारा डालना। और तीसरा, म्यूजिक में लोग इतना खो जाएं कि वो म्यूजिक द्वारा ही उनके फाइनेस्ट चाय पत्ती के बादामी रंग, येलोइश टिंज और ताज चाय के अरोमा को फील कर सके। और इस एड कैंपेन के वो लिए बहुत दिमाग लगा ताज है। के अनुसार उस्ताद जाकिर हुसैन परफेक्ट फिट थे, एज उनका म्यूजिक और वो दोनों ही दुनिया भर में मशहूर थे। ऑन टॉप ऑफ दैट, ताज को पता था कि जब बात म्यूजिक की होगी तो उस्ताद जाकिर उसे बहुत सीरियसली लेंगे। यही तो वजह है कि उस्ताद जाकिर को कभी हिचकिचाहट नहीं हुई। वाह ताज, आह ताज। और ये कहने में अब इस सब के अलावा आपको कौन सी एड याद है जिसका जिक्र करना मैं इस वीडियो में भूल गया? बताइए उनका नाम मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भाई सब्सक्राइब। बहुत ही बढ़िया वीडियो थी। पुरानी यादें ताज़ा हो डीडी गई। मेट्रो नहीं है शायद, है चैनल बहुत सारे डीडी के बहुत सारे चैनल्स हो गए, मेट्रो भी है शायद से उसका नाम चेंज हुआ। लेकिन दूरदर्शन में भाई साहब जब आता था शक्तिमान, सारे काम छोड़ छाड़ के ऐसे 10 मिनट पहले बैठ जाते थे शक्तिमान आने वाले, उठते भी नहीं थे जब तक वो खत्म नहीं होता था। एक फिर जूनियर जी भी शुरू हुआ, बहुत सारे मजा थे, आने लगा। विक्रम बेताल और कैप्टन व्योम, बहुत सारे और अगर बात करी जाए इन एड्स की तो मेरे को वो वाला याद नहीं था। अरे कौन सा था वो? मैंने अजय देवगन वाला नहीं देखा था। नहीं, उसी का मैं कह रहा हूँ, हाजमोला का जो बहुत पुराना वाला याद नहीं था मेरे को। मेरे को अजय देवगन वाला याद था। और मैगी तो भैया बचपन से लेकर आज तक, मैगी बीच और में जब बुढ़ापे बैन तक भी मुझे लग रहा है हुई यही खाते रहेंगे लोग। मैगी बैन भी हुई थी बीच वो में, लीड बड़ी का कंटेंट टेंशन हो ज्यादा गई आया थी। था तब लोगों ने भैया ये लगा लो फ्री में बांट रहे लोग, इतनी टेंशन हो गई वो। और लेकिन बाद में पता स्टोर से लगा उठवा था ली इतना थी कुछ वो इशू था नहीं। वो जो था वो नाम मात्र का ही था। बाकी पार्ले जी और पार्ले फैक्ट्री में गई थी मैं एक बार, मतलब स्कूल पिकनिक से। और निरमा का भी मेरे को बिल्कुल नहीं पता था कि निरमा ये जो मैंने नाम सुनी रखा थी है स्टोरी। अपनी बेटी के नाम पे रखा उन्होंने। लेकिन आज भी देख लो, और वॉशिंग पाउडर, दूध सी सफेदी निरमा से आए, क्या क्या ऐड बनाते हैं। लेकिन वही वाली बात है, आज के टाइम पे भी एड्स आते हैं, लेकिन क्या होता है कि अब हम टीवी इतना नहीं देखते, बिजी लाइफ रहती है। लेकिन बचपन ऐसा टाइम होता है कि जो आप हमारी ग्रेस्पिंग पावर भी ज्यादा होती है और हमें कुछ चीज पसंद आती है, बार बार सुनते हैं, वो माइंड में भी चलती रहती है, कोई ट्यून भी होती है। पहले ऑप्शन भी तो नहीं था स्किप का Limited। या कुछ, बहुत ही Options जो भी टीवी limited। पे है वो बस जो आ रहा है वो देख लो। 2-3 ये चैनल, रहता है। 4 चैनल देखते थे। अब तो OTT से लेकर वही वाली बात है, बहुत चीजें हो गई है। और पहले मुझे लगता है आधे तो आलस में, अरे कौन उठ के टीवी तक जाके चैनल चेंज करे, रिमोट नहीं होते थे ना उस फिर टाइम धीरे पे। धीरे रिमोट शुरू हुए हर एक चीज। तो आई एम श्योर वीडियो काफी इंटरेस्टिंग लगी, पुरानी यादें ताजा हो गई होंगी। तो चैनल बने हो तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे, लाइक और हो सके तो जितना शेयर। चल देन बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।